आप टेम्पो वाले हैं? हाँ। इसका स्टैंड कहाँ पे है? इसका स्टैंड यहीं पे ये हाँ? यहीं पे था। कहाँ पे था? ये पेड़ के नीचे पहले लगता था, अब यहाँ पे इधर करते करते खसखस चले जाते। खसखस चले जा रहे हैं। तो ओरिजिनल स्टैंड कहाँ है कि आप लोगों को कोई ना कोई स्टैंड से नहीं है, लेकिन ये टेम्पो स्टैंड यहाँ से हटना चाहिए। ये टेम्पो चलाने वाले ही यहाँ पे करते हैं और वन विभाग उद्यान विभाग के रखे गमले मेरे सामने तोड़े। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के रेलवे स्टेशन के बाहर। 3 नंबर गेट, इधर 3 नंबर गेट है, इधर 4 नंबर गेट है और ये चौराहा है। इस चौराहे के पास यहाँ पे हम लोग एक स्टिंग ऑपरेशन किए थे। स्पाई न्यूज़ के सारे जो टीम है उसके साथ हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था अवैध वसूली का। यहाँ पे ई रिक्शा का जो अवैध वसूली होती है 10-10, 20-20 रुपये, उसका हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसका स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद उसमें एक नाम आया था विनोद चंद दुबे, जिनका नाम आया कि हर जगह वो अवैध वसूली कराते हैं। उन लड़कों को हमने पकड़ाया भी, पुलिस स्टेशन दिया, वो सारी प्रक्रियाएं की। उसके बाद फिर भी वो जानने के बावजूद हमको ये सुनने में आया कि 2 दिन बाद फिर से अवैध वसूली चालू हो गई। अब रही बात अवैध वसूली की, तो वो चालू है, हमको जानकारी भी मिली, हम इस पे एक्शन भी लेंगे, उच्च अधिकारियों तक जाएंगे। अब इधर दिखाएं तो चेकिंग लगी हुई है। अब इधर थोड़ा सा हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो 4 नंबर गेट है। ये 4 नंबर गेट है। यहाँ पे सारे टेम्पू खड़े हैं। ये जो टेम्पू खड़े हैं, भैया आप टेम्पू वाले हैं? हाँ। इसका स्टैंड कहाँ पे है? इसका स्टैंड यहीं पे ये यहीं पे था। कहाँ पे था? ये पेड़ के नीचे पहले लगता था, अब यहाँ पे इधर करते करते खसखस चले जाते। खसखस चले जा रहे हैं। तो ओरिजिनल स्टैंड कहाँ है कि आप लोगों को कोई ना कोई स्टैंड दिया गया होगा यहाँ का? ओरिजिनल स्टैंड पहले यहीं का था। यहीं का था। हाँ। तो अभी और बढ़ा दिए हैं। हाँ। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आगे आइए। आगे जो है बिजली विभाग और खुसरू बाग है। थोड़ा सा आगे दूर आने के बाद 4 नंबर गेट के आगे ये 5 नंबर गेट है। अब 5 नंबर गेट अभी आपको हमने टेम्पो वालों से पूछवाया कि उनका जो स्टैंड है वो वहाँ पे है। उनका स्टैंड पहले पीछे था, फिर उसको थोड़ा सा आगे कर दिया गया। लिखा कहीं नहीं है टेम्पो स्टैंड है, लेकिन टेम्पो स्टैंड उन्होंने बता दिया तो हमने मान लिया। लेकिन अब वहाँ से लेके इनका टेम्पो स्टैंड कहाँ तक चलता है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। कि इधर आए तो ये कार्यालय है उपखंड अधिकारी। इधर से देखें तो ये टेम्पू सारी खड़ी हुई हैं। अब ये टेम्पो जो हम देखेंगे कि ये यहाँ पे पेशाब करवाया जाता है। यहाँ पे कितनी गंदगी है। इस स्वच्छता अभियान के तहत कितना अच्छा तो स्वच्छता चलता है, कितना अच्छा स्वच्छ प्रयागराज है, ये हम आपको दिखा रहे हैं आज। अब यहाँ पे ये सारी टैक्सी खड़ी हुई है। कोई ख़राब टैक्सी नहीं है कि ख़राब टैक्सी खड़ी कर दी जाए। भैया ये टेम्पू आपका है? जी। ये यहाँ पे टेम्पू स्टैंड है? हाँ हाँ। कहाँ से कहाँ तक टेम्पू स्टैंड है ये बताइए? बस यहीं तक है। कहाँ तक है? बस यहीं तक। अरे कहाँ से कहाँ तक? एक लिमिट होती है कि यहाँ से वहाँ तक टेम्पो स्टैंड है या वहाँ टेम्पो स्टैंड है, कहीं होगा टेम्पो स्टैंड। अब टेम्पो स्टैंड वहाँ खुलदाबाद से यहाँ तक है। वो चौराहा से लेकर नहीं, वो खुलदाबाद चौराहे से लेके यहाँ तक है। यहाँ तक है जी। मतलब खुल्लाबाद ये चौराहा यहाँ से स्टेशन चौराहे से शुरू होता है। अब आपका यहाँ तक पूरा स्टैंड है? अरे स्टैंड तो चारों तरफ है, उस तरफ भी है। किस तरफ है? उस तरफ खड़ी देखिए, टेम्पू आपने खड़ी कर दी हो तो स्टैंड नहीं बन जाता। जी जी। स्टैंड कहाँ पे है मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए 10 टेम्पू खड़ी कर दी जी सर। आपने, खड़ी कर दी तो वो स्टैंड नहीं बन गया, नहीं है ना? तो नहीं है। ओरिजिनल स्टैंड कहाँ पे? ओरिजिनल स्टैंड नहीं है यहाँ कहीं। क्यों नहीं है? अब नहीं है, अब क्या किया जाए। आप लोग यहाँ पे क्यों खड़ी करते हैं? अब हमारी गाड़ी तो है नहीं, हम ड्राइवर तो अभी तो मैंने पूछा आपकी गाड़ी है तो आपने कहा हाँ मेरी गाड़ी है। नहीं, हम गाड़ी तो नहीं। आपने पूछा, आपने हमने पूछा कहा खाली। आपकी टेम्पो है, आपने कहा हाँ। हाँ। चलिए ठीक है। अब आप जो भी हैं ठीक है, आगे भी दिखाएं तो इधर पूरी टेम्पू खड़ी हैं, टैक्सी खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये टैक्सी स्टैंड है या नहीं है ये भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। वहाँ पे हमने थोड़ी दूर पहले पूछा तो वहाँ पे भी कहा यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। कहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, कहाँ नहीं है, कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे कोई मूत्रालय नहीं है, शौचालय नहीं है, लेकिन टैक्सी खड़े होने के कारण पीछे जाके मूत्र विसर्जन करते हैं और यहाँ गंदगी होती है। लोगों का बैठना उठना चलना दुश्वार हो जाता है। अब ये साहब हैं
सारे टेम्पो टैक्सी वाले हैं, हम इनको दोष नहीं देते क्योंकि इनका जो है टेम्पो स्टैंड नहीं दिया जाएगा तो कहाँ खड़ी करेंगे, इनका भी दोष नहीं है। ये आपकी टैक्सी है, तो ये बताइए ये टेम्पो स्टैंड यहाँ पे है? हाँ यही पास तो है शायद जब से हम चलाते हैं। अभी जैसे कि मैंने पूछा पीछे 4-6 टैक्सी वहाँ खड़ी हैं, 4-6 टैक्सी 10 टैक्सी यहाँ खड़ी हैं, उन्होंने कहा वहाँ है, आप कह रहे हैं यहाँ पे है, तो मैं एग्जैक्टली जानना चाह रहा हूँ एक टैक्सी स्टैंड है कहाँ? वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जी दो जगह। दो जगह कैसे, एक ही जगह पे दो जगह कैसे हो गई? वहाँ भी लगती है, यहाँ भी लगती नहीं, लगने से हमसे नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझसे लगने से मतलब नहीं है, बात समझ रहे हैं? मुझसे लगने से मतलब नहीं है कि आपने जहाँ लगा दिया वहाँ टैक्सी। पार्किंग है, पार्किंग कहाँ पे? यहीं पे लिखा तो कहीं नहीं। बोर्ड वो वहाँ लगा है, गाड़ियाँ यहाँ लगती तो कहाँ से कहाँ तक है? वो वहाँ पे बताइए आपके टैक्सियों के पीछे जी। कितनी गंदगी गंदगी है, मना करो कोई मानते ही नहीं। है? गंदगी मानते हैं आप? जी जी जी, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। अब हम आपको इससे आहत होने वाले लोगों से, इससे परेशान लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया कि सर थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्योंकि आप देखते रहते हैं, तो इनसे परेशान होने वाले लोगों से मिलाते हैं। यहाँ पे ये बैठ के काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे 12 घंटा बैठ के ये काम करते हैं, ये बगल में गंदगी है। अब ये योगी सरकार के नियमों के आदेशों के तहत यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। अब उन्हीं सरकार के अगर नियम ना माने तो भी इनके ऊपर दिक्कत, और मान रहे हैं तो भी दिक्कत, क्योंकि बीमार होंगे। सर क्या नाम है आपका? शंकर पटेल, किस पद पे हैं? अवर अभियंता खुसरो बाग। अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी के दिशा निर्देशों पे हम लोग बिल संबंधी, मीटर संबंधी शिकायत के लिए सुबह 8 से लेकर के शाम 8 बजे तक यहाँ उपभोक्ताओं के निराकरण के लिए बैठे हुए हैं। 12 घंटे बैठते हैं आप। तो ये बताइए इससे क्या दिक्कतें होती हैं आप? क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह, SDO खुसरो बाग हूँ। तो क्या दिक्कतें हैं ये बताइए। यहाँ पे टेम्पो स्टैंड है आपके हिसाब से? ऑटो स्टैंड होने की वजह से जो भी पब्लिक आती है वो सारे के सारे टॉयलेट यहाँ बना रखे हैं लोग। हर कोई आता है चेन खोल करके यहीं टॉयलेट करता है, और सामने रेलवे से भी लोग उतरते हैं, ये माल गोदाम का रास्ता है, यहाँ से भी पब्लिक आती है तो वो भी पूरा टॉयलेट करके सुबह देखिए तो पूरा टॉयलेट भरा रहता है। यहाँ बैठने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत बास आती यहाँ है। पे आस पड़ोस में टॉयलेट है कोई? यहाँ आस पड़ोस में एक शौचालय आगे बना हुआ है, लेकिन वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, और आगे भी टेम्परोरी रखा हुआ है शौचालय, उसमें भी कोई नहीं जाना चाहता, और सारे के सारे लोग यहीं जगह पर। क्या ये ओरिजिनल टेम्पो स्टैंड है? यहाँ पे टेम्पो स्टैंड है? यहाँ टेम्पो स्टैंड बीच में पीछे था चौराहे पे, बाद में वहाँ से हटा दिया गया, लोग यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने लगे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ कोई टेम्पो स्टैंड है, ऐसा कोई डिक्लेयर है यहाँ से रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे हम देखें अगर तो पता ही नहीं है टेम्पो स्टैंड है या नहीं है। जो चीज़ें हैं, पीछे पूछा तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया वहाँ पे है, यहाँ पे पूछा यहाँ पे है, जहाँ इन्होंने लगा दिया वहीं टेम्पो स्टैंड है। मुझे नहीं पता यहाँ है नहीं है, लेकिन ये गंदगी, इस गंदगी की वजह से कितने लोग बीमार होते हैं। क्या नाम है सर आप? मैं योगेंद्र पांडे, छोटा सा समाज सेवक हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने विद्युत समस्या का समाधान कराने आया। यहाँ बैठना दुश्वार है, मैं आधे घंटा बैठा, मुझे लग रहा जैसे उल्टी हो जाएगी, जो कुछ खाया बाहर हो जाएगी। और इसी दुर्दशा में ये लोग कैसे काम करते हैं, ये धन्य हैं, स्तुत्य हैं। इनका प्रयास जो है, दुर्धर्ष प्रयास जो है, प्रशंसनीय है। लेकिन ये इस टेम्पो स्टैंड यहाँ से हटना चाहिए। ये टेम्पो चलाने वाले ही यहाँ पे करते हैं, और वन विभाग, उद्यान विभाग के रखे गमले मेरे सामने तोड़े इन लोगों ने कि यहाँ से सब हट जाए, और ये लोग टट्टी पेशाब करते रहे। बोलने पे लड़ने को मजा है। यहाँ से टैक्सी ये जो खड़ी कर रहे हैं वैध रूप से, ये हट जानी चाहिए। यहाँ के कुछ शोरे पुस्त लोग यहाँ टैक्सी खड़ा कराते होंगे, वरना इतने अकड़ से पब्लिक से बात न करते हैं लोग। यहाँ पे अवैध वसूली भी चलती है, यहाँ पे अवैध टेम्पो स्टैंड भी कराया जाता है। क्या क्या यहाँ पे झेले पब्लिक, हमको समझ नहीं आता। लेकिन उच्च अधिकारियों से इतना निवेदन है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखे। मेन यहाँ पे हर कोई या वो आता है बाहर से हो, इतने लोग टूरिस्ट भी आते हैं, सब कुछ आता है। अगर यहीं पे निकलते ही दरवाजे में गंदगी मिलेगी तो कैसा लगेगा, क्या छवि जाएगी प्रयागराज की, कि जो प्रयागराज है जगह अदब से नाम लिया जाता है। पहले इलाहाबाद था, आज प्रयागराज है। दोनों नाम जो है दुनिया में अदब से लिए जाते हैं इस वजह से क्योंकि प्रयागराज विख्यात है, त्रिवेणी संगम है। और संगम ऐसे पवित्र जगह पे अगर लोग गेट से निकल के ऐसे गंदगी देखेंगे बाहर के लोग, तो क्या नाम जाएगा और क्या ऐसी हमारी छवि जाएगी प्रयागराज की। धन्यवाद। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।